आज बात करेंगे एमपीटीओ। एमपीटीओ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये अक्सर बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में नहीं पाया जाता है। ये भी जितनी बीमारी है जो मुंह के आसपास, होठों के आसपास या आपके गाल के आसपास होगा, तो ये बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चा हमारा गार्डन में खेल रहा होता है या मिट्टी में खेल रहा होता है या ग्राउंड में खेल रहा होता है, अक्सर उसको चोटें वगैरह लगती हैं, गिरता है बच्चा, चोटें लगती हैं, खराशें आती हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर या हवा के अंदर दो जो है जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस बोलते हैं एक को, और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजन। ये दो बैक्टीरिया होती हैं जो आपको हवा के अंदर होती हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं, जो हवा के अंदर होते हैं, जो रियल किस्म के होते हैं। इतने ज़्यादा वो नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं, कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते। लेकिन जब बच्चे को खराश आती है तो फिर खराश आने के बाद जब ये कट लग जाता है और जल्द का दरवाज़ा खुल जाता है, जल्द जख्मी हो जाती है, तो फिर ये जल्द के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पे फिर ये ब्लिस्टर बन जाते हैं, यानी कि ऊपर से पपड़ियाँ बन जाएगी, ऐसे जैसे पंजाबी ज़बान में बोलते हैं खरीद बन जाता है। इस तरह का स्केल यानी कि बन जाएगी, प्लास्टर बन जाएगी। तो जब ये प्लास्टर बनेंगे तो इनके नीचे जो मवाद होगा वो सख्त गाढ़ा किस्म का होगा, ऐसा गाढ़ा होगा कि जैसे हनी होती है, जैसे शहद होता है, शहद का जैसे गाढ़ापन होता है और शहद के कलर का ये होगा। तो ये जब नीचे से निकलेगा तो ये और भी फैलेगा, तो स्वेलिंग भी साथ होती है। तो ये जो 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 जरा बैक्टीरिया मैंने बताए हैं, स्ट्रेप्टो दो किस्म के बैक्टीरिया बताए हैं, ये जो होते हैं ये इसका इफेक्ट होता है, जिसका काज होता है इस बीमारी का। तो ये बड़ों में नहीं पाया जाता है, जिससे बच्चों में पाया जाता है, तो बच्चों के अंदर ही होता है। तो इसको इम्पिटोगो बोलते हैं, इसको इम्पिटोगो बोलते हैं। तो ये इरेप्शन जब बनता है तो इरेप्शन के बाद गाढ़ा मवाद बनता है और जो मवाद है ये हनी की तरह होता है, और तो इसको फिर इम्पिटोगो बीमारी बोलते हैं। ये बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में नहीं पाया जाता। तो ये जब हो जाता है तो फिर ये चंद पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक करें, ये आपको देखें, ये इस तरह के इस प्रकार की ये जो होती है बीमारियाँ होती हैं, ये इस शेप की होती है। तो ये चेक करें, ये देखें, ये इसके के बाद जो इसका ट्रीटमेंट बनता है ना, वो मैं जो बताता बताने लगा। तो ये सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना किया करें आप। तो ये किसी अगर आपके पास कोई होम्यो डॉक्टर है तो उसके कंसल्ट करके उससे मेडिसिन लें। 3-4 मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा। तो ये विट इरेक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर मवाद होता है। तो जो विट इरेक्शन की मेडिसिन है उसी को हम जो है डायग्नोज करेंगे, वही मेडिसिन जो वहाँ यहाँ फिट होगी। सबसे पहले आप कोई मियाज़मेटिक मेडिसिन लगा दें, तो आप एंथ्रासिन दे दें आप। उसके बाद एंटरक्रोडन है, मजीरियम है, मक्साल है। ये तीनों मेडिसिन टॉप क्लास की मेडिसिन है। जहाँ पर रिश्ता हुआ विट इरेक्शन हो, रिश्ता हुआ वो वहाँ पर काम हो। इसके अलावा फिर डेक्सटोस आ जाती है, ये भी विट इरेक्शन की मेडिसिन है। ग्रेफाइड्स है, इस तरह सिपिया है, सल्फर है, ये सारे जो है विट इरेक्शन की मेडिसिन टॉप मजीरियम मक्साल, ये टॉप क्लास की मेडिसिन है। तो इसको पहले आप एंथ्रासिनम, बेसिलियम वगैरह लगा सकते हैं, या कोई दूसरी मियाज़मेटिक दवाई उनके खानदान में हिस्ट्री कुछ है तो उसकी मियाज़मेटिक के ऊपर है। इस तरह जो भी है आप लोग मियाज़मेटिक की दवाई को वो पहले इस्तेमाल करें। छोटी सी बड़ी इंशाल्लाह भाई समझ आ गई होगी। और चैनल को नए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर दबा दें ताकि आने वाली फार्मेट भाई तक बेहतर रहना। तैयबा पाकिस्तान, जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।